बच्चों नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार टॉपर्स एकेडमी 45 में। बच्चों आज का जो टॉपिक है कक्षा 10 का जो मैथ है, उस मैथ में त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे। आप लोगों को वीडियो जैसा भी लगेगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और अपने साथियों, भाइयों और बहनों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। इसी वीडियो के अंदर जो चीज हम बोर्ड पर समझाएंगे उसका पीडीएफ इस वीडियो में हम सेट करेंगे और इसी पीडीएफ के अनुसार अपना नोट्स तैयार करना। ठीक बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन, कास और टेन में संबंध। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में संबंध। टेन थीटा में संबंध। संबंध होता क्या है? यहां पर एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस समकोण त्रिभुज में इसका नामकरण करते हैं। ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। इसमें जो बी कोण है ये कितना है? 90 अंश। और इसी 90 अंश को ही क्या कहा जाता है? समकोण। ठीक, अगर हम कोण ए को यदि हम थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वह लंब होता है। थीटा के सामने वाला जो भुजा होता हुआ क्या होता है? लंब होता है, जिसे हम परपेंडिकुलर के नाम से भी जानते हैं। 90 अंश के सामने का जो भुजा होता है वह कर्ण होता है, जिसे हम हाइपोटेन्स के नाम से जानते हैं। 90 अंश के सामने का जो भुजा होता है हमेशा ये क्या होता है? कर्ण होता है। एक कर्ण हो गया। और जो तीसरी भुजा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आधार, जिसको हम बेस के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में बेस के नाम से भी जानते हैं। बच्चों एक चीज यहां देखिएगा, यहां लंब है, इसको हम यल से प्रदर्शित कर सकते हैं। यल से प्रदर्शित कर दिए। ये आधार है, आधार को ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। और एक कर्ण है, कर्ण को के से प्रदर्शित कर सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में संबंध। क्या संबंध होता है? सबसे पहले यहां पर एक चीज नोट करते हैं, लाल बटे कक्का। क्या हो गया? लाल बटे क्या हो गया? कक्का। अब इसको समझिएगा, ये लाल बटे कक्का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो यहां पर यदि हम देखें यल बटे के, इसको
हम कैसे दिखा सकते हैं? जो यल बटे के होता है ये क्या होता है? साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा के क्या होता है? बराबर। यल से क्या हो गया? लंब। ए के से क्या हो गया? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। यहां से देखते हैं यल बटे ए। यल बटे ए। यल से क्या है? लंब। ए से क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? टेन थीटा। क्या? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहां पर बचा हुआ क्या है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। अगर यहां से देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है। बच्चों, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में यही संबंध है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। जो लंब क्या है? बीसी लंब हो गया। कर्ण क्या हो गया? एसी क्या हो गया है? कर्ण हो गया है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। जो आधार क्या हो गया है? आधार ए बी हो गया है। और कर्ण क्या हो गया है? एसी हो गया। तीसरा क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? आधार। अगर यहां से देखते हैं तो लंब क्या हो गया? बीसी लंब हो गया। आधार क्या हो गया? ए बी क्या हो गया है? आधार हो गया है। ठीक बच्चों, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं एक संबंध होता है किसमें? साइन थीटा, कॉस थीटा और जो टेन थीटा होता है, इससे एक संबंध निकल कर आता है जो कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1/ क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हम नोट करते हैं जो संबंध है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा एक किसका उल्टा हो जाता है? साइन का उल्टा होता है। जो कोसेक थीटा हो गया इसको क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा। एक संबंध तो आपका ये निकल कर आया। दूसरा देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/, कॉस का उल्टा होता है कॉस थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया? 1/cos थीटा। ऐसे हम देखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो गया? 1/tan थीटा। बच्चों, आपस में एक संबंध होता है। वह संबंध क्या है? कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। आपसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/कॉट थीटा। बच्चों, एक संबंध और आता है कि कॉट थीटा बराबर, या ऐसे कह देते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर एक संबंध ये भी होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन, साइन थीटा अपॉन होता है कॉस थीटा। एक संबंध ये भी होता है। बच्चों,
इतना समझ में आ गया होगा सभी को। अब आगे देखते हैं। जैसे हम साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा में संबंध निकाले हैं, ऐसे हम कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा में संबंध निकालते हैं। तो यहां पर हम नोट कर देते हैं, यहां पर नोट करते हैं। किसमें संबंध? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा में संबंध, कॉट थीटा में संबंध। तो इसमें संबंध क्या होता है? इसी का उल्टा क्रम हो जाता है। तो यहां पर हम पढ़े लाल बटे कक्का। तो जब कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होगा ना, तो यहां कक्का बटे क्या लिखेंगे? लाल। क्या लिखेंगे? कक्का बटे लाल। के ए, कक्का बटे लाल, यल ए यल। अब यहां से हम लोग देखते हैं क्या हो गया? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब बराबर क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे क्या होता है? लंब होता है। यहां से आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बराबर किसके होता है? कॉट थीटा के। यहां क्या है? कर्ण बटे क्या है? आधार। कर्ण बटे आधार बराबर किसके होता है? सेक थीटा के। किसके होता है? सेक थीटा के। बच्चों, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो साइन ए, कॉस ए, tan A का मान होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक चित्र को बनाएंगे। एक चित्र को बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज को बना लिए। अब इसमें क्या है? A B C। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो B कोण है यह क्या है? 90 अंश है। B कोण क्या है? 90 अंश है। चलिए, हो गया। और क्या चीज ज्ञात करना है? साइन ए, कॉस ए, और क्या ज्ञात करना है? tan A ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहां पर कोण A के संबंध में हम सभी भुजाओं को पता कर लेते हैं कि कौन क्या चीज है। तो हमेशा जो कोण 90 होता है, 90 अंश के सामने की भुजा को हमेशा हम किस नाम से? कर्ण नाम से जानते हैं। और जिस कोण के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, tan A हो गया, कोण A के सापेक्ष पूछा गया है, तो जिस कोण के सापेक्ष पूछा जाता है उसके सामने का भुजा हमेशा क्या होता है? लंब होता है। और जो तीसरी भुजा बचा होता है उसको किस नाम से जानते हैं? आधार के नाम से जानते हैं। क्या हो गया? आधार हो गया। क्वेश्चन में भुजा क्या दिया है? दिया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना दिया है? AB बराबर 5 सेंटीमीटर। और BC बराबर कितना दिया है? BC बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ये चीज दिया है। हमें कर्ण का मान नहीं पता है, तो एक फार्मूला होता है
जब आपका त्रिभुज समकोण होता है तो वहाँ पर एक फार्मूला लगता है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय जो फार्मूला है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होता है, और हम किसी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय जो होता है इसमें यदि कोई समकोण त्रिभुज हो तो उस समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजा होते हैं ना, कौन कौन से? कर्ण हो गया, लंब हो गया और आधार हो गया। इन्हीं की सहायता से क्या हो जाता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस हो जाता है आधार का स्क्वायर। आधार का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला है। अब इस क्वेश्चन में कर्ण का मान नहीं पता है, कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, कर्ण का मान ज्ञात करना है। कर्ण बराबर कितना है? AC। तो यहाँ AC का क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब है BC, BC का क्या हो गया? स्क्वायर प्लस आधार कितना है? AB, तो AB का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक, अब BC का मान कितना है? BC का मान यहाँ दिया है 12 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना दिया है? AB का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया? 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। यहाँ अगर हम जोड़ते हैं तो 144 में जब 25 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 159 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, सॉरी 169 हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 169। स्क्वायर को बराबर के दूसरे तरफ जब भेजेंगे तो 169 का ये क्या हो गया? स्क्वायर जब दूसरे तरफ जाएगा तो वहां पर वर्गमूल निकलेगा। तो यहाँ से AC बराबर कितना हो गया? अगर हम 169 को तोड़ना चाहेंगे तो 169 का जो गुणज होंगे वो कितने हो जाएंगे? 13 गुणे 13। ये वर्गमूल है, 169 का वर्गमूल निकालना है तो 13 गुणे कितना हो गया? 13 हो गया। हमेशा वर्गमूल में क्या करते हैं? 2 का सेट बनाकर हम बाहर निकालते हैं। तो AC बराबर कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, AC का मान कितना निकल कर आ गया है? AC बराबर कितना निकल कर आ गया? 13 सेंटीमीटर। अब इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं ज्ञात हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज पूछा गया है। पूछा गया है साइन A, कॉस A और टेन A का मान पूछा गया है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है। साइन थीटा बराबर हम क्या बताए हैं? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है? कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर या कह सकते हैं कॉस A बराबर हो जाएगा आधार बटे क्या होता है? आधार बटे होता है कर्ण होता है। और टेन A बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार पढ़ चुके हैं।
अब इसमें देखते हैं लंब क्या है, BC है, कर्ण क्या है, AC है। तो लंब क्या है, BC, तो BC बटे क्या हो जाएगा, कर्ण कितना रखेंगे, AC। अगर हम BC का मान देखें तो BC बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर, और AC बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो साइन A बराबर कितना प्राप्त हो गया, 12/13। दूसरा देखते हैं, कॉस A बराबर आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है AB और कर्ण कितना है, AC। तो AB बटे क्या हो गया, AB बटे AC। तो AB का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, और AC का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, tan A बराबर क्या होगा, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। इसमें लंब क्या है, BC लंब हो गया, आधार AB क्या है, AB आधार हो गया। तो क्या हो गया, BC बटे क्या हो गया, AB। BC का मान अगर देखेंगे तो कितना है, 12 है, तो 12 हो गया, और AB का मान कितना है, 5 है। तो साथियों साइन A, कॉस A और tan A का मान जो प्राप्त होगा वह कितना है, साइन A का मान है 12/13, कॉस A का मान है 5/13, और tan A का मान है 12/13। यही क्या प्राप्त। इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, भुजा BC बराबर 3 सेंटीमीटर, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, और भुजा CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन A, tan A, cos C और cot C का मान होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, एक समकोण त्रिभुज है AB और C। इसमें जो कोण भी है ये कितना है, 90 अंश दिया है, और भुजा AB बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, और AC बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक मित्रों, कोण 90 अंश के सामने का जो भुजा है क्या होगा आपका, एक कर्ण होगा। हमेशा 90 अंश के कोण के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, अभी एक बार जब कोण A को लेकर देखेंगे तो कोण A जब लेंगे तो उसके लिए लंब क्या हो जाएगा, BC लंब हो जाएगा, और जब कोण हम C को लेंगे तो आपका जो AB है, AB यही क्या हो जाएगा, लंब होगा। ठीक साथियों, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है साइन A, और क्या दिया है, tan A। साइन A का मान पूछा है, tan A का मान पूछा है, cos C का मान पूछा है, किसका मान, cos C, और किसका मान पूछा है, cot C का मान। यही 4 चीज पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोण A को लेकर। अगर कोण A को हम देखें तो इसके सामने का भुजा क्या होगा, ये तो लंब हो जाएगा, और जो तीसरा भुजा बचा है ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अगर लंब को देखें तो क्या हो जाएगा, BC, और कर्ण को अगर देखें तो क्या हो जाएगा, AC। BC का मान कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर,
और AC का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो साइन A का मान कितना हो गया 3/5 हो गया। दूसरा क्या है tan A। तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यदि कोण हम A लेते हैं तो A के सामने का भुजा क्या होगा लंब, लंब कितना है BC है और आधार कितना है AB है। तो BC बटे क्या हो जाएगा, BC बटे होगा AB। BC का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, AB का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो BC का मान 3 हो गया और AB का मान 4 हो गया। तो tan A बराबर कितना प्राप्त हो गया 3/4 प्राप्त हुआ। ठीक साथियों, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, cos C का मान पूछा है। तो जब कोण C लिया गया तो कोण C कहाँ पे है, यहाँ पर क्या है कोण C है। हमेशा जो कर्ण होता है ना 90 अंश का जो सामने वाला भुजा होता है वो हमेशा क्या होता है कर्ण होता है। अब जब कोण C लिया है ना, कोण C के सामने वाला भुजा अब क्या बनेगा लंब बनेगा। तो कोण C जब कहा है तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। और 90 अंश के सामने का भुजा कर्ण है, जो तीसरी भुजा बचता है क्या हो जाएगा अब आपका आधार हो जाएगा, आधार होगा। तो क्वेश्चन में कहा है cos C, तो cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर जो हम लोग पढ़े हैं वह क्या होता है आधार बटे होता है कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण पढ़े हैं। यहाँ कोण C है, तो जब कोण C को हम देखते हैं इसके सामने का भुजा ये लंब है, आधार ए वाला है, तो क्या हो जाएगा BC बटे क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा BC और कर्ण कितना होगा AC। BC का मान कितना दिया है 3 और AC का मान कितना है 5, तो 3 बटे कितना हो गया 5 हो गया। cot C बराबर, तो cot थीटा बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं, cot थीटा बराबर पढ़े हैं cos थीटा बटे क्या sin थीटा पढ़ रखे हैं। तो cot थीटा बराबर क्या पढ़े हैं आपका जो है वह क्या है आधार बटे क्या होता है लंब होता है। एक किसके बराबर होता है cot के बराबर होता है। तो जब हम कोण C लेते हैं तो C के लिए आधार क्या हो गया है BC और लंब क्या हो गया है AB, तो क्या हो जाएगा BC बटे हो जाएगा AB, BC बटे क्या होगा AB होगा। आगे देखते हैं, BC का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और AC का मान कितना दिया है, सॉरी AB है लंब है ना, AB का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर प्राप्त होगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो प्राप्त होगा वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा साइन A बराबर 3/5, tan A बराबर 3/4 और उसके बाद cos C बराबर 3/5 और cot C बराबर 3 बटे कितना हो गया 4 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। साथियों इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। यदि PQ√3 PR 1 तथा QR कितना है 2 हो तो sin Q, cos Q, tan R और sin R का मान होगा। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस समकोण त्रिभुज में इसका नामकरण करते हैं। Q हो गया,
P हो गया और क्या हो गया R। क्वेश्चन में कहा है जो कोण P है ये क्या है, एक समकोण है। और PQ बराबर कितना है, PQ बराबर कितना दिया है, √3 दिया है। PR बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। QR बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर देखेंगे जब कोण Q कहेगा, कोण Q कहेगा तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। ठीक बच्चों, इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब होगा। और 90 अंश के सामने का भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। और जो तीसरी भुजा है ये क्या बनेगा, आपका आधार। इस तीसरी भुजा को आधार के नाम से जानेंगे। लेकिन जब कोण R कहेगा, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है tan R sin R, जब कोण R लेंगे ना, जब कोण R लेंगे, यदि कोण हम R ले रहे हैं तो इस R के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा। और जो तीसरी भुजा है क्या हो जाएगा, आधार होगा। ठीक बच्चों, यही चीज कंफ्यूजन हमेशा रहता है, क्यों एक बार हम इस भुजा को आधार ले रहे हैं, फिर दूसरी बार इस भुजा को क्यों आधार ले रहे हैं। इस चीज़ में कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप लोग यही समझ लीजिएगा, जिस कोण के संबंध में पूछा जाता है उस कोण के सामने का भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। जैसे कि अगर कोण Q कहेगा तो इसके सामने वाला जो भुजा आपका PR है क्या होगा, लंब होगा। और जब कोण R कहेगा, कोण R कहेगा तो इसके सामने वाला जो भुजा PQ है यही क्या हो जाएगा, लंब होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में किस किस चीज़ का मान पूछा है। पूछा गया है sin Q cos Q। किसका किसका मान पूछा गया है, sin Q का मान पूछा है। और किसका मान पूछा है, cos Q का मान पूछा है। और किसका मान पूछा है, पूछा गया है tan R और sin R। tan R का मान पूछा है और sin R का मान पूछा है। क्वेश्चन में यही 4 चीज़ का मान पूछा है। बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले ही पढ़ाया गया है कि sin थीटा बराबर क्या होता है। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। वैसे अगर cos थीटा बराबर देखें, cos थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, आधार बटे क्या पढ़े हैं, कर्ण पढ़े हैं। और tan थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, tan थीटा बराबर पढ़े हैं लंब बटे आधार। लंब बटे क्या पढ़ रखे हैं, आधार। और sin थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, लंब बटे क्या पढ़ रखे हैं, कर्ण। लंब बटे क्या पढ़े हैं, कर्ण। इतना चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस चित्र के माध्यम से सबका मान रखते हैं। कोण Q है, कोण क्या है, Q है। तो ये ब्लैक वाला से मार्क किए हैं ना, तो इसके सामने वाला जो ब्लैक से लिखा गया हुआ क्या है, लंब। लंब कितना है, PR। PR क्या हो गया, लंब। कर्ण हमेशा क्या है, QR। अगर PR का मान देखें तो कितना है, 1 है। और QR का मान कितना है, 2 है। ठीक, आगे देखते हैं। Q, कोण Q ये है। अब cos Q बराबर क्या है, आधार। तो आधार क्या है, आधार QP है, आधार QP हो गया। और कर्ण क्या है, कर्ण जो आपका है QR है। क्या है, QR। QP बराबर कितना है, √3 है। और QR बराबर कितना है,
2। इसका मान भी प्राप्त हो गया। तीसरा देखते हैं, tan r कहा है, कोण क्या है r। अब इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, और जो तीसरी भुजा है क्या हो जाएगा, आधार होगा। अब यहां पर tan r, तो लंब क्या है, रेड वाले से जो मेंशन किए हैं पी आर, पी क्यू बराबर क्या हो गया, लंब हो गया। और आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा पी आर। मान हम रखते हैं पी क्यू बराबर √3 है और पी आर बराबर कितना है, 1 है। तीसरा क्या है, साइन आर, तो कोण r लिया है, इसके सामने का भुजा ये लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, ये क्या हो जाएगा, आधार होगा। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो लंब कितना है, लंब आपका हो गया पी क्यू लंब हो गया, और उसके बाद इसका कर्ण कितना हो गया है, क्यू आर, इसका क्या हो गया है, कर्ण हो गया। ठीक, लंब अगर देखते हैं कितना दिया, √3 मान दे रखा है, लंब का मान √3 हो गया, कर्ण का मान कितना हो गया है, 2। इस क्वेश्चन का जो आंसर प्राप्त होगा वह कितना हो गया, अगर हम आंसर देखते हैं तो आपका यही आंसर प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही प्राप्त होगा। ठीक बच्चों, ये क्या था, आपका तीसरा क्वेश्चन था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक बच्चों, वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने साथियों, भाइयों और बहनों के पास शेयर